प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा, सुरक्षित रखना। तो कैसे प्लांट और एनिमल को सुरक्षित रखा जाए, इस पे हम बात करेंगे। तो आइए, स्वामी विवेकानंद क्या बोले हैं, किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छाएं हमारी दुखों का कारण है। प्यारे बच्चों, किसी तरह अगर भय हम पाले रहेंगे या अधूरी इच्छा रहेगी तो हमें क्या होगी, दुख होगा। पहले हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। कोई बता सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड देयर आफ्टर कन्वर्टेड टू ए नॉन फॉरेस्ट यूज। जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग काट के उस जगह को नॉन फॉरेस्ट यूज मतलब खेती बाड़ी में लगा दिए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगल को ख़त्म करना। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट। कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं, जैसे आग लग गया, बहुत सारा जंगल क्या हो, जल के ख़त्म हो गया, या ड्रॉट आया, सूखा हो गया, तो बहुत सारे पेड़ क्या होते, सूख जाते हैं। तो नेचुरल कुछ कॉजेज भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, और कुछ लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। क्यों होता है कि पेड़ पौधा अगर कम रहेगा, पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो कम रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, वायुमंडल हीट होगा, गर्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इस तरह डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और खतरे में जीव जंतु आ जाएगा। अब देखते हैं, प्लांट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, लेस ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड। कम पेड़ पौधे हैं तो कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लेस ट्रीज मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप। जब ट्री कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज होगा, क्योंकि ट्री सांस में क्या लेती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेती है। रिजल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कम खपत तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। जब ये टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर साइकिल को मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि अभी जो वाटर साइकिल है वेपोराइज होती है, वेपोराइज से कंडेंसेशन से फिर पानी बनता है, क्लाउड। तो गर्मी ज़्यादा रहेगी तो फिर कहाँ वो क्लाउड कंडेंस नहीं हो पाएगा, ये सब सारी दिक्कतें आएगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट। अगर बारिश नहीं होगी फिर सूखा हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। तो इस तरह पूरा ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी पृथ्वी पे पड़ेगा। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा अभिशाप है प्यारे बच्चों। तो क्या देखें हम कि प्लांट और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, इनहेल करती है, लेकिन अगर पेड़ पौधे कम रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, इस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा। ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स। देखो, पेड़ पौधा की जड़ें मजबूती से क्या होता है, वहाँ की मिट्टी को पकड़े रहता है। तो ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रोकता है सॉइल इरोजन। फ्यूअर ट्री मीन्स मोर सॉइल इरोजन। अब जंगल कटेंगे तो इरोजन बढ़ जाएगा, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सप्रेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब क्या होगा, बारिश और बाढ़ से ऊपर का लेयर हट जाएगा तो उसके नीचे क्या होता है, रॉकी होता है और ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। इस तरह क्या होगा कि उपजाऊ खेत भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। वो क्या बनता है, डेजर्ट, क्योंकि ऊपर का तो उपजाऊ मिट्टी हट गया तो नीचे तो खराब मिट्टी बचा, धीरे धीरे डेजर्ट बनेगा। इट इज कॉल्ड द
डेजर्टिफिकेशन, इस तरह क्या होगा, जंगल कटने से, डिफॉरेस्टेशन से डेजर्टिफिकेशन भी होगा। ग्लोबल वार्मिंग हमने देखा। और दूसरा क्या होगा कि खेत भी धीरे धीरे उसका ऊपरी परत हटता जाएगा, इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा और वहाँ पे डेजर्ट बनेगा, मरुस्थल बनेगा, तो इसलिए उसका इफेक्ट डेजर्टिफिकेशन पे भी होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अब फॉरेस्ट को कैसे सुरक्षित किया जाए, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में रहने वाली जीव जंतु को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके बारे में देखेंगे। तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। एक बायोस्फीयर ऐसा पार्ट है जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं। तो बायोलॉजिकल एक शब्दावली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पे बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देयर इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप विद द अदर इन्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट। वो आपस में भी इंटर रिलेशनशिप रहता है और बाहर से भी। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जीव जंतु खाते हैं, तो उससे पृथ्वी पे इंसेक्ट की संख्या नहीं बढ़ती। इस तरह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। वो कहाँ होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। अब देखिए, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना किसको बोलते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे सबको मिला के उस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फोना। एंड देयर हैबिटेट्स, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, वो जहाँ निवास करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी जगह को प्रोटेक्टेड कर दिया है। वहाँ पेड़ नहीं काटा जा सकता, वहाँ शिकार नहीं किया जा सकता, वहाँ जीव जंतु को नहीं मारा जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। जैसे नेशनल पार्क, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, या नेशनल पार्क, या बायोस्फीयर रिजर्व। तीन तरह का होता है, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पेड़ पौधे और जंगली जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है। वहाँ कोई बाहर का लोग पेड़ पौधा नहीं काट सकता है, किसी जीव जंतु को नहीं मार सकता है। हैव बीन ईयरमार्क, इसको बनाया गया। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग, ये सारा वहाँ पे मना होता है। कोई भी वहाँ पे प्लांटेशन नहीं कर सकता है, कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, जानवरों को चरा नहीं सकता है, इस तरह ये सब काम नहीं किया जा सकता। वहाँ पे प्रोहिबिटेड रहता है, वहाँ पे बाहर का लोग जाके ये सब काम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, वहाँ पे जंगली जीव जंतु को बाहर डिस्टर्बेंस से पूरा पूरा संरक्षित किया गया है, बचाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। नेशनल पार्क किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे जंगली जानवर को भी, और वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स। और नेशनल पार्क में क्या होता है, एकदम खुला घूम रहे हैं। देखो जू में क्या होता है, फिक्स जगह उसको कैद करके पिंजरा में रखा जाता है, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल खोल दिया जाता है, खूब घूम फिर रहा है अपना, तो उसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं। तो नेशनल पार्क भी हम लोग समझ गए। अब बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले, एक पार्क, एक हम लोग ने इसको नेशनल पार्क ने देखा, और थर्ड हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, लार्ज एरिया जो प्रोटेक्टेड लैंड, उसमें लैंड प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है, प्लांट को और एनिमल रिसोर्स को, सबको क्या करता है, कंजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, और वहाँ जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, उसको भी संरक्षित रखा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पेड़ पौधा, जीव जंतु, आदिवासी सबको सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, तो अभी भी नहीं देखा।
कि बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया। पर्टिकुलर एरिया में क्या बायोडाइवर्सिटी किसे बोलते हैं? विभिन्नता को, जहाँ बहुत तरह के पौधे होते हैं, एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? वहाँ संरक्षित कर देता है, बाहरी लोगों से उसको प्रोटेक्ट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, उस एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, सारे जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे जीव जंतु, एनिमल, प्लांट, सबको संरक्षित करता है। कौन? तो बायोस्फीयर रिजर्व करता है। तो कुछ जगह का नाम देखें, जैसे द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, सुरक्षित किया गया है। कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है नेम्ड सतपुरा नेशनल पार्क है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। 2 वाइल्ड लाइफ है, एक नेशनल पार्क है। इस तरह हमने देखा कि वहाँ संरक्षित किया गया जीव जंतु, पेड़ पौधे को पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें देखा, तो मिलके अच्छा लगा। फिर मिलेंगे जल्दी।